नमस्कार। मैं धनंजय मणि तिवारी, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर प्राथमिक खंड, डॉक्टर हेडगेवार नगर, बरवत सेना बेतिया। अभी लॉकडाउन की इस विषम परिस्थिति को देखते हुए भैया बहनों के सहयोग के लिए ऑनलाइन क्लास में मेरी उपस्थिति है। इस कालांश में मैं कक्षा पंचम के भैया बहनों के लिए संस्कृत व्याकरण में लकार पढ़ाने की व्यवस्था है। भैया बहनों, यह कालांश बहुत ही उपयोगी होगा। जैसा कि हम लोग पूर्व कक्षा में तो लकार के संबंध में कुछ अध्ययन अध्यापन किए ही हैं, लेकिन पुनरावृत्ति के रूप में पुनः एक बार और, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में लकार 5 होते हैं। लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। इन 5 लकारों का अलग अलग महत्व है और उपयोग भी अपना अलग अलग है, लेकिन एक ही क्लास में 5 लकार का पढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए अभी हम लोग लृट लकार के संबंध में पढ़ेंगे। भैया बहनों, ये पहले जान लें कि लृट लकार का प्रयोग भविष्यत काल की क्रिया के साथ होता है। यानी जिस वाक्य में गा गे गी हो, जैसे वह पढ़ेगा, खाएगा, आएगा, लिखेगा, ऐसे वाक्यों के साथ लृट लकार का प्रयोग होता है। इसके साथ हम इस लकार को भली भांति समझाने हेतु एक धातु रूप की सहायता लेंगे, जैसे पठ धातु। तो पठ धातु का रूप है लृट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन पठिष्यति, द्विवचन पठिष्यतः और बहुवचन में पठिष्यन्ति। वैसे ही मध्यम पुरुष एक वचन में पठिष्यसि, द्विवचन में पठिष्यतः और बहुवचन में पठिष्यता। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में पठिष्यामि, द्विवचन में पठिष्यावः और बहुवचन में पठिष्यामः होता है। भैया बहनों, यह स्मरण रखने की बात है, लेकिन केवल स्मरण रखने से ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अतः अभ्यास, व्याकरण में अभ्यास की महती आवश्यकता है और हम अब अभ्यास कार्य की ओर चलेंगे। आपको कुछ रिक्त स्थान देंगे और उसके सम्मुख
वैकल्पिक शब्द दिए रहेंगे, उसमें चुनकर पूरा करना होगा। जैसे सह पुस्तकम डैश। अब यहां पठिष्यामि, पठिष्यतः और पठिष्यसि, ये 3 शब्द दिए गए हैं। इसमें से कौन सा शब्द यहां उपयुक्त होगा, इसके लिए हम देखेंगे कि वाक्य का जो कर्ता है वह प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो इसमें पठिष्यति जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहां पठिष्यति का प्रयोग होगा। वैसे ही त्वम पुस्तकम डैश। अब देखेंगे कि त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पठिष्यसि है, यानी त्वम पुस्तकम, त्वम के साथ पठिष्यसि का प्रयोग होगा। वैसे ही अहम पुस्तकम डैश। अब अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए अहम के साथ पठिष्यामि का प्रयोग होगा। भैया बहनों, अभी हम एक वचन के संबंध में पढ़ रहे थे, पुनः बहुवचन के लिए देखिए, डैश पुस्तकम पठिष्यन्ति। अब यहाँ क्रिया जो है पठिष्यन्ति, यह प्रथम पुरुष बहुवचन की है। तो फिर इन वैकल्पिक शब्दों में देखेंगे कि प्रथम पुरुष बहुवचन के कौन है, तो मिल पाएंगे कि ते प्रथम पुरुष बहुवचन का है, अतः ते पुस्तकम पठिष्यन्ति हो गया। वैसे ही डैश पुस्तकम पठिष्यतः, तो पठिष्यतः मध्यम पुरुष बहुवचन है, क्रिया है, इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन में जुयम होगा। वैसे ही डैश पुस्तकम पठिष्यामः। अब पठिष्यामः जो है वह उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, इसलिए इन विकल्प में उत्तम पुरुष बहुवचन वयम है, इसलिए वयम पुस्तकम पठिष्यामः, यहां वयम होगा। फिर सा पुस्तकम डैश दिया हुआ है, सा पुस्तकम डैश। अब सा भी प्रथम पुरुष एक वचन स्त्रीलिंग में है, इसलिए सा के साथ पठिष्यति प्रथम पुरुष का है। डैश पुस्तकम पठिष्यन्ति। और फिर यहाँ पठिष्यन्ति क्रिया जो है वह भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया है, इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन स्त्रीलिंग में ताह है, अतः यहाँ ताह का प्रयोग होगा, यानी ताह पुस्तकम पठिष्यन्ति। भैया बहनों, अभी तो हम यहाँ कुछ प्रायोगिक दृष्टिकोण से विचार किए, लेकिन मेरा बार बार आग्रह है कि आप ऐसे ही घर पर इसके अतिरिक्त कुछ अन्य धातु रूपों को, जैसे गम धातु, लिख धातु, खाद धातु, हस्त धातु, खेल धातु इत्यादि का आप पूरा पूरा अभ्यास करेंगे, वाक्य बनाएंगे, संस्कृत अनुवाद करेंगे। क्यों? अब अनुवाद पर ही आपकी सफलता निर्भर है। इसके लिए सहायता के रूप में आपको कुछ आवश्यक शब्दार्थ दिए गए हैं। जैसे स मतलब वह पुल्लिंग में, ते मतलब वे सब पुल्लिंग में, सा मतलब वह स्त्रीलिंग में, ताह वे सब स्त्रीलिंग में, तुम मतलब तुम, जुयम मतलब तुम लोग, अहम मैं, वयम हम लोग। इन शब्द रूपों को, इन शब्दार्थों को आपको सदा स्मरण रखना करना होगा। भैया बहनों, व्याकरण अभ्यास पर ही निर्भर है, इसलिए हमेशा अभ्यास करेंगे और विशेष सदा आपके साथ हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, एतदर्थ अहर्निशम सेवामहे। धन्यवाद।